क्या गारंटी है कि कमलेश पासवान जी ग्राउंड पे दिखेंगे जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद? वर्तमान विधायक जो है हरनौत विधानसभा क्षेत्र के हरिनारायण सिंह जी है। जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ के कौन विधायक हैं, हम उनका चेहरा अभी तक नहीं देखे हैं। अगर आप विधायक बनते हैं तो सबसे पहला काम हरनौत विधानसभा क्षेत्र में क्या होगा? नमस्कार, मैं ऋषि और आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी नालंदा जिले के हरनौत विधानसभा क्षेत्र में है, जो कि एक तरीके से कहा जाता है नीतीश जी का गढ़ माना जाता है, जदयू का गढ़ माना जाता है। वहीं से हरनौत विधानसभा क्षेत्र से कमलेश पासवान जी को जन सुराज की तरफ से प्रत्याशी का टिकट दिया गया है। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद महोदय। सर, हम जानना चाहेंगे, जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो जनता सीधा सा प्रश्न हमसे करती है, जो पिछली बार जो नेताएं जी आए थे काफ़ी सारे वादे करके गए थे, लेकिन जीतने के बाद 5 साल वो दिखे नहीं है। क्या गारंटी है कि कमलेश पासवान जी ग्राउंड पे दिखेंगे जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद? और किन नेताओं की बात कर रहे हैं? जो हमारी वर्तमान सरकार है उनके बारे में क्या? बिल्कुल बिल्कुल वो कह रहे हैं तो बिल्कुल 110% सत्य कह रहे हैं। उन्होंने ऐसा ही किया है, उस खामियाजा को भुगत रहे हैं बेचारे, तो अपना दुख दर्द को रो रहे हैं, तो सही तो बोल रहे हैं वो कि हम हमारे जो वर्तमान विधायक थे पहले, निर्वर्तमान विधायक, वो जीत के जाते उसके बाद आते ही नहीं। तो कमलेश जी पे कैसे विश्वास किया जाए कि जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद ग्राउंड पे दिखेंगे? कमलेश जी के बारे में आप जाकर के पुनः आज ही से पूछ लीजिए। पिछले 10 वर्षों से नहीं, 20 वर्षों से कमलेश जी वहां उनके समक्ष है। एक छोटा सा प्रतिनिधित्व करने का मेरे को भी हमारी जनता जनार्दन ने सुअवसर दिया था। मैंने वहां कार्य किया है। सरकार से प्रदत्त राशि जो भी होती है मैं उनके यहाँ तक पहुँचाने का काम किया हूँ, और इसलिए वो मुझ पर विश्वास करेगी जनता। बिल्कुल, जहाँ तक हमें जानकारी है कि आप उस क्षेत्र से 3 बार से जिला पार्षद भी रहे हैं, तो जनता आप पे विश्वास कर रही है। क्या लगता है कि इस बार कमलेश जी जदयू के गढ़ को नीतीश जी के गढ़ में सेंध लगा पाएंगे? गढ़ नहीं बोलिए महोदय, नीतीश जी के गढ़ मत बोलिए। नीतीश जी का बिहार, वो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे, हैं तो रहेंगे तो नहीं, ये बात तो कड़वी सत्य है। रहेंगे नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री थे। उनके रीजन में उनकी जो विजन चलती थी और जो उन्होंने किया वो सार्वजनिक है, सारे लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं। यदि आप पूछेंगे तो मैं व्याख्यान भी कर सकता हूं, उनके बारे में बता सकता हूं वो किस तरह से राजनीति उन्होंने किया, और वो किए कि और उनके इर्द गिर्द में बैठ रहे व्यक्ति ने किया है, जो आप हमारे सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी के मुखारविंद से सुने ही होंगे, ठीक है ना। यदि कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो मात्र एक विधानसभा के बारे में मैं अच्छी तरह से बता पाऊँ। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि बिहार में काफ़ी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी है, जदयू है, एलजेपी है, काफ़ी बड़ी बड़ी आरजेडी है, कांग्रेस है। उन पार्टियों को दरकिनार करते हुए आपने नई पार्टी पर भरोसा क्यों किया? जन सुराज में जुड़ने का निर्णय आखिर क्या निर्णय रहा है? पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपने नई पार्टी का नाम लिया। उनको पार्टी नहीं है, बट आदमी कौन है? ये पार्टी को निर्माण किसने किया है? हमारे प्रशांत सर ने किया है, ठीक है ना। वो जिनके बारे में आप कर रहे थे, जिनकी पुरानी पार्टी है, उनको उन्होंने जिस दिन निर्माण किया था तो उस दिन भी तो नई पार्टी थी ना। उसको क्या बोलता है, निर्माण करता हमारे प्रशांत सर, सूत्रधार में प्रशांत सर थे, ठीक है ना, जो नई पार्टी बनाई है जिन्होंने, उन्होंने उनको बनाया था। ये सिर्फ और मैं नहीं कह रहा हूँ, शायद आप भी जानते होंगे, हमारा बिहार जानती है, बिहार का अलावा कंट्री जानते हैं, अदर कंट्री जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, वो तो निर्माता हैं ही। बिहार के ऊपर चिंता की है उसने कि इस बार बिहार को नवनिर्माण करना है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाई है। वर्तमान विधायक जो है हरनौत विधानसभा क्षेत्र के हरिनारायण सिंह जी है। जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ के कौन विधायक हैं, हम उनका चेहरा अभी तक नहीं देखे हैं। वहाँ ब्लॉक में नहीं जाते हैं, ब्लॉक में क्या चल रहा है, किस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में किस तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं या पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, किसी तरह का कोई निरीक्षण नहीं। लेकिन लगातार फिर भी 20 वर्षों से वो बनते आ रहे हैं, तो आखिर उस क्षेत्र की जनता चाहते क्या है? वैसे जनता जनार्दन की आप बात करते हैं तो सबसे पहले मैं उन जनताओं के निकट जाकर के ये बताना चाहूँगा, और वो जनता विदित है, वो सब कुछ जानती भी है, त्रस्त है वो जनता, ठीक है ना। अपने वर्तमान विधायक से पूछ ली है तो पहले सुन लीजिए कि वो जाते नहीं हैं, विद्यालय नहीं देखते, लेकिन जाते हैं, रात में जाते हैं, हेडमास्टर साहब के पास जाते हैं, जो सरकारी कोष आती है उसमें से हिस्सा लेते हैं। व्यवस्था क्या है उस पर उनकी चिंता नहीं रहती। ये बात मैं कह रहा हूं आपको, ये बात मैं बता रहा हूं। मतलब हरनौत विधानसभा की जनता उन पे क्यों विश्वास कर रही है? जनता विश्वास नहीं करती, वो हाईजैक करने का काम किए हैं आज तक उन्होंने, ठीक है ना। जीते हुए को हरा देना और हारे हुए को जिता देना, इनका अपना विजन और रीजन रहा है। सर, अगर आप विधायक बनते हैं तो सबसे पहला काम हरनौत विधानसभा क्षेत्र में क्या होगा?
ये 5 काम की बात हमारे सूत्रधार महोदय ने जो कहा है, प्रायोरिटी उसको देनी है, प्राथमिकता उसको देना है। जिस कारण से हमारी जनता, बिहार की जनता जूझ रही है, तो मैं हरनौत विधानसभा के लिए मैं बात करना चाहता हूं कि ये सब सारी समस्याएं जो है, सबसे पहले उसको चिन्हित किया हुआ है, पहले से मैं उसको देख लूँगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, ये सब हमारे माताएं बहनें जो घर में रह रही हैं, सुदूरवर्ती देहात में हैं, उनको स्वरोजगार के लिए। बात रही शिक्षा की, तो वैश्विक स्तरीय शिक्षण संस्थान खोलने की बात उन्होंने कहा है हमारे प्रशांत सर ने। तो जब तक नहीं खुल जाती है तो हमारी व्यवस्था बनती है, तो 0 से 15 साल के बच्चे को पढ़ाने के लिए हमारी व्यवस्था जब बनती है तो हमारी सरकार करेगी उनको पढ़ने के लिए। बिल्कुल, हम कुछ पार्टियों को लेकर भी बात कर लेते हैं सर। जैसे कि जदयू 10,000 रुपये महिलाओं को दे रही, एनडीए की तरफ से दिया जा रहा है। उधर एक तरफ तेजस्वी यादव हर घर एक नौकरी का वादा कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको देखिए, 10,000 वाली जो बात आ रही है सर, हर जगह जाता हूं तो महिलाओं की भी जो होड़ लगी हुई है, तो वो हमको लगता है वोट का परचेज किए हैं, खरीदे हैं। जीविका दीदी आज से नहीं बनी है, पहले उन्होंने निर्माण किया था, बनाया था। ये पैसा पहले भी तो दे सकते थे, इनकी दीन दशा खराब थी, आज क्यों? हमको तो लगता है ये आचार संहिता है। आज जाइए ना, बैंक में भीड़ लगी हुई है, आचार संहिता में पैसा निकाल रहे हैं, उनके द्वारा भेजी जा रही है, प्रत्येक दिन मतलब भेजा जा रहा है। ये क्या बात है भाई? हमको मतलब गले से बात ये उतर नहीं रही है। एक तरफ आप आचार संहिता की बात करते हैं, दूसरे तरफ 10,000 प्रत्येक को आप भेज रहे हैं माताएं को, तो ये वोट की खरीद फरोख्त तो नहीं हो रही है, हमको ऐसा ही कुछ प्रतीत होता है। सर, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे हरनौत विधानसभा के युवाओं को और यहाँ के नागरिकों को? हमारी जनता जनार्दन जिन चीज़ों से, जिन समस्याओं से जूझ रही थी, खास करके युवाओं को मैं कहना चाहूँगा, वो आत्मविश्वास किया है यहाँ के युवा, ठीक है ना? किनके बातों पे? हमारे प्रशांत सर के बातों पे, जनसुराज के कथित बातों पे उन्होंने विश्वास किया है। इस बार जनता की जो भीड़ देखा होगा, शायद बहुत जगह आप गए होंगे, पत्रकारिता करते हैं महोदय, तो हमारे प्रशांत सर जब आते हैं तो हुजूम जब लग जाती है, युवाओं की भीड़ रहती है उसमें, और कोई खरीद फरोख्त करने वाले वो नहीं होते, अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके आते हैं उस स्थान तक। और हमारे प्रशांत सर को मतलब कंधे को मजबूत, हाथ को मजबूत करने का कसमें वादे खा करके गए हैं, और वो जा करके अभी हिला करके छोड़ देंगे इस बार मतलब 2025 की चुनाव में। बिल्कुल, हमने भी देखा था जब प्रशांत जी का चंडी फील्ड में उनका जब रैली हुआ था, तो उसमें देखा था जितना भीड़ मतलब कि बाकी नेताओं में नहीं होता, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हमने देखा था उस चंडी फील्ड में। मैं वहीं का निवासी हूँ। जी जी जी, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, वो उन्होंने कहा, वहां पे निवास कर रहे हैं कि 45 साल पहले से हम हिया ही हो बाबू, लेकिन हम ऐसा भीड़ आज तक नहीं देखा था। हम कि किन करके तो बड़ी साइल थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए थे, लालू प्रसाद यादव आए थे, मतलब कल राबड़ी देवी जी आई थी, लेकिन आज तक ये भीड़ हम नहीं देखा जो भीड़ लगा है प्रशांत सर में। अब बताइए, ये प्रत्यक्ष का प्रमाण क्या ये भीड़ वोट में परिवर्तित होगी? है, होगी नहीं, हो गया जी, हो गया जी बिल्कुल। तो इस बार हरनौत विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज अपनी परचम लहरा रही है, लहरा देगी। देखिए 14 को दिखा देंगे, तो 14 नवंबर को जनसुराज आ रही है। जनसुराज आ गई है, आ रही है और रह जाएगी। बिल्कुल, तो देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ हरनौत विधानसभा क्षेत्र के जनसुराज की तरफ से इनको टिकट दिया गया है, ये कमलेश पासवान जी हैं। आप लोग इनकी बातों से कितना सहमत है? अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।